नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। कौन कौन से ह्यूमन आई के पार्ट होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन आई की जो फिगर है हमने यहाँ पे बनाई है, तो जनरली ये स्फेरिकल शेप की होती है। तो पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये जो है हमारी स्फेरिकल शेप की होती है। तो स्फेरिकल शेप में ये आपको इस तरह से ये दिखाई दे रही होगी। तो इस शेप में ये हमारी होती है। उसके बाद इसके कौन कौन से पार्ट हैं वो हम जान लेते हैं। अब देखिए, जो फ्रंट ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये उभरा हुआ पोर्शन होता है। और ये जो है, जो फ्रंट पोर्शन है, जो शार्पली आप इसको उभरा हुआ देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट जो है चीज़ से कवर होता है। और वो जो ट्रांसपेरेंट और जो टफ मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोर्निया बोलते हैं। तो ये है हमारा कोर्निया। तो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, कोर्निया है ये हमारा। तो ये क्या है, हमारा कोर्निया है, जो उभरा हुआ पोर्शन है। ये हमारी ट्रांसपेरेंट और टफ मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली है, इसको ट्रांसपेरेंट तो होना ही होता है, टफ भी होना होता है, ताकि ये हमें बचा सके अगर कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। अब इस कोर्निया के पीछे हमारा क्या होता है, इस कोर्निया के पीछे देखिए, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इस कोर्निया के पीछे, तो यहाँ पे ये रीजन होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये जो ये यहाँ पर सॉरी, ये जो ये पोर्शन है इस कोर्निया के पीछे, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इसको नाम दिया जाता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक लिक्विड की तरह का हमारे पास जो है यहाँ पे चीज़ होती है, जिसको एक्वस ह्यूमर हम बोलते हैं। तो ये कोर्निया हो गया सबसे बाहर वाला पार्ट, और इसके अंदर जो है हमारा हो गया एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जो है, अब ये एक्वस ह्यूमर हो गया, इसके पीछे अब क्या होगा, अब इससे इसके आगे हमारा होता है एक सर्कुलर कलर डायफ्रागम, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है सर्कुलर है, देखिए आपको दिखाई दे रही है, सर्कुलर है ये बिल्कुल। और ये जो है इसको हम डायफ्रागम बोल रहे हैं, जो सर्कुलर है। और एक आप इसको डार्क कलर का भी देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इरिस, इरिस बोला जाता है इसको। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है हमारा, ये क्या होता है, इरिस। ये आप जो है अपनी आंख के अंदर जब देखते हैं तो एक सर्कल सा आपको दिखाई देता है, जो डार्क आपका ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का होता है। तो ये इरिस होता है हमारा। और इसके बीच में जो है, इसके एक होल होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। ये जो होल होता है, यानी कि इसके सेंटर में जो है होल होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है सेंटर में बिल्कुल, ये जो होल है, इसको बोला जाता है प्यूपिल। तो इसको नाम दिया जाता है प्यूपिल। ध्यान से देखिएगा, सबसे बाहर वाला पार्ट कोर्निया, फिर जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस एक्वस ह्यूमर, और फिर ये सर्कुलर जो पार्ट है हमारा, ये इरिस है, और फिर ये बीच में जो होल सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्यूपिल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इरिस के पीछे जो है एक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़ जो है, ये हमारा एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस आप इसको बोलेंगे। ये जो है हमारा, ये हमारा होता है कन्वेक्स लेंस। तो आप इसको लिख दीजिए कि ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस आप इसको लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या है, हमारा क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस है। तो क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस ये हमारा होता है। एक कन्वेक्स लेंस, इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी लाइट आती है उसको रेटिना पर फोकस करना होता है। अब ये रेटिना हमारा कहाँ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये टीका कहाँ पर होता है, ये हमारा टीका होता है सिलियरी मसल्स के थ्रू। अब सिलियरी मसल्स कहाँ पे हैं, देखिए ये लेंस हो गया हमारा। अब ये जो चीज़ है, ये जो इसको टिका कर रखती हैं, ये जो मसल्स हैं, ये हमारी होती हैं सिलियरी मसल्स, जो इस लेंस को इसकी पोजीशन पर रखती हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारी सिलियरी मसल्स। तो ये हो गई सिलियरी मसल्स, जो कि लेंस को एक जगह पे टिका कर रखती हैं। अब लेंस के बाद जो है, ये आई का आपको सारा पोर्शन दिख रहा है, ये जो सारा इसके अंदर ये आपको दिख रहा है, ये भी हमारा एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो अलग कलर में हमने दिखाया है। तो ये भी हमारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और इसको जो नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है विट्रियस ह्यूमर। तो ये हमारा हो गया विट्रियस ह्यूमर। तो ये हमारा दो जगह पर हमने ह्यूमर की बात की। एक तो ये एक्वस ह्यूमर है, जो कि हमारा कोर्निया के पीछे है,
और फिर जो लेंस के पीछे है ये विट्रियस ह्यूमर है, ये जेल लाइक सब्सटेंस, ये भी हमारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये हो गया हमारा विट्रियस ह्यूमर। अब जो इमेज बनती है इस लेंस के कारण, जो लाइट हमारी आंख पर पड़ती है तो इमेज कहाँ पर बनती है हमारी, वो बनती है रेटिना पर। ये जो हमने ब्राउन से कलर में दिखाया है ये जो है हमारा होता है रेटिना। तो रेटिना जो है एक तरह की स्क्रीन का काम करता है जिसके ऊपर इमेज बनती है। तो ये हो गया हमारा रेटिना। अब रेटिना जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये ऐसे घूम के आया, इस तरफ से ऐसे घूम के आया, यहाँ पर आपको एक ये छोटा सा होल दिख रहा है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो होती हैं ये ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स बोला जाता है इनको, ये जो हमने दिखाई हैं। तो जो रेटिना है उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे कि हमने बात की, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व के साथ जो है ये मिलता है, यहाँ पर, यहाँ से एंटर कर रहा है ऑप्टिक नर्व के अंदर, तो यहाँ पे एंटर करता है आई के अंदर, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है, तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इनसेंसिटिव होती है, ये लाइट के सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, हम देख नहीं पाते, तो इसलिए इसको जो है ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है आई की, और ये होते हैं उसके पार्ट। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ इरिस क्या है और प्यूपिल क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।